हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ हनीश अग्रवाल। तो हमने पार्ट 2 के अंदर जो है वो पढ़ा था कि अलगू और जुम्मन जो थे दोनों फ्रेंड थे, लेकिन दोनों की दोस्ती जो है वो टूट गई थी क्योंकि अलगू चौधरी जो था उन्होंने उसकी चाची का जो है वो पक्ष लिया, यानी कि हम उसको पक्ष तो नहीं कहेंगे, उन्होंने जो है फेयर रूप से जो है काम किया था पंचायत के अंदर। और उसके बाद पार्ट 3 के अंदर क्या होता है, तो चलिए हम पढ़ते हैं। Days passed and, as ill luck would have it, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट। यानी कि डेज पास्ट, कुछ दिन बीते गए, एंड इजी लक, कुछ बैड लक कह लीजिए, वुड हैव इट अलगू चौधरी ने कुछ जो है बुरा लक देखा। हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट, अपने आप को एक टाइट स्पॉट यानी कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पाया। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक डाइड, उसकी जो एक बैल की जो जोड़ी थी वो मर गई थी। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, एक कार ड्राइवर ऑफ द विलेज। यानी कि वो कब मरी थी, एक कार्ट ड्राइवर था। कार ड्राइवर का मीनिंग होता है गाड़ी चलाने वाला। गाड़ी कौन सी, बैलगाड़ी चलाने वाला। तो उसको बेचा था उसने, जिसका नाम क्या था, समझू साहू। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन ए मंथ्स टाइम। और दोनों के बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि वो उसको 1 महीने के अंदर जो है पैसे इन बैल की जोड़ी के जो है वो दे देगा। इट सो हैपेंड दैट द बुल्क डाइड विद इन ए मंथ। लेकिन हुआ क्या कि वो बैल जो थी, बुलक जो थी, वो 1 महीने से पहले ही जो है वो मर गई। सेवरल मंथ आफ्टर द बुल्क डेथ, अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैड नॉट येट पेड। सेवरल मंथ आफ्टर, कुछ महीनों बाद, द बुलक्स डेथ, बैल जो है वो मर गई थी। अलगू रिमाइंडेड साहू, अलगू ने उसको रिमाइंड करवाया, बताया, याद दिलाया कि ऑफ द मनी ही हैड नॉट येट पेड, आपने मुझे अभी तक जो पैसे नहीं दिए हैं। साहू गॉट वेरी अनॉयड, अनॉयड मीन होता है नाराज होना। साहू जो है नाराज हो गया, गुस्सा हो गया। आई कांट पे यू ए पेनी फॉर द रेस्ड बीस्ट यू सोल्ड मी। आई कांट पे यू, मैं कैसे आपको दे सकता हूँ, ए पेनी फॉर द रेस्ट बीस्ट। रेस्ट का मीनिंग होता है वो चीज़ जो किसी भी काम की ना हो। बीस्ट मीनिंग होता है जानवर। यू सोल्ड मी, वो चीज़ जो किसी भी काम की नहीं थी, वो जानवर, उसके बदले में आपको पैसे दूँ। समझू साहू ने अलगू चौधरी को कहा। ही ब्रॉट एस नथिंग बट रून, रून मीनिंग होता है उजाड़ देना, यानी कि आपने मुझे दी और अस नथिंग बट रून, सिर्फ उसने मुझे उजाड़ दिया, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। आई हैव ए बुल्क, मेरे पास एक बैल है। यूज इट फॉर ए मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी, उसने कहा कि आप इसको 1 महीने तक रखो और दोबारा मुझे रिटर्न कर दो। नो मनी फॉर द डेड बुल्क, ही सैड एंगरली, उसने कहा कि मैं जो है इसके मरी हुई बैल के जो है आपको पैसे नहीं दूंगा। ही सैड एंगरली, और उसने गुस्से से कहा। अब अलगू चौधरी के लिए समस्या खड़ी हो गई कि वो अब करे तो करे क्या। तो देखते हैं आगे क्या होता है 11th के पैराग्राफ के अंदर। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस ऑफ द पंचायत, अलगू ने निर्णय लिया टू रेफर द केस, उस केस को जो है पंचायत में रेफर करेगा। फॉर ए सेकेंड टाइम इन ए फ्यू मंथ, यानी कि दूसरी बार महीने के अंदर ही प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड, पंचायत का आयोजन हुआ। एंड बोथ द पार्टी स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट, यानी कि बोथ द पार्टीज़, यानी कि दोनों के दोनों जो पक्ष थे, एक तरफ अलगू चौधरी और दूसरी तरफ समझू साहू, स्टार्टेड मीटिंग पीपल, लोगों के साथ मीटिंग करनी शुरू कर दी ताकि उनका सपोर्ट दे। द पंचायत वाज हेल्ड अंडर द ओल्ड बैनियन ट्री, पंचायत जो है उसी बैनियन ट्री यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे हुई। अलगू स्टूड अप एंड सेड, अलगू खड़ा हुआ, एंड सेड, और कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ द गॉड, और कहा कि पंच की जो आवाज़ होती है वो मेरे लिए एक भगवान की आवाज़ है, वो जो निर्णय लेंगे मेरे लिए वो मुझे मान्य होगा। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, अब लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन। अलगू चौधरी ने कहा कि साहू जो है अपना हेड पंच
डिसाइड कर ले। आई विल अबाइड, अबाइड मीन होता है एक्सेप्ट करना, स्वीकार कर लेना। आई विल अबाइड बाई हिज डिसीजन, मैं उसके डिसीजन को स्वीकार करूँगा। साहू सा ही चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन, साहू ने देखा कि यही अवसर है, प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन, उसने किसका नाम लिया? जुम्मन का नाम लिया। अलगूज हार्ट सैंक एंड ही टर्न्ड पेल, अलगू का जो दिल है वो एकदम से जोर से बैठ गया, जोर जोर से धड़कने लगा। एंड ही टर्न्ड पेल, एकदम से वो कमजोरी महसूस करने लगा, पेल हो गया, पीला पड़ गया। क्यों? क्योंकि हमने सेकंड पैराग्राफ के अंदर पढ़ा था कि जुम्मन और जो अलगू चौधरी है वो दोस्त थे, लेकिन वो अब दोस्त नहीं है। और जुम्मन ने कहा भी था कि वो उसे बदला ज़रूर लेगा, तो उसके मन में अब था अलगू चौधरी के ये कि कहीं ना कहीं आज मेरे साथ जो है वो गलत हो सकता है। बट वाट कुड ही डू, लेकिन देखा जाएगा क्या होना है। द मोमेंट जुम्मन बिकम हेड पंच, अब जुम्मन जो है हेड पंच बन चुका था। ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, अब ही रियलाइज्ड, उसको महसूस हुआ, हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी अपनी जिम्मेदारी, एज जज की, एक जज के रूप में मेरी जिम्मेदारी क्या है। एंड द डिग्निटी, डिग्निटी का मीनिंग होता है शान, ऑफ हिज ऑफिस, अपने काम की। कुड ही, वह कर सकता था। सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ, क्या यह टाइम था रिवेंज लेने का? रिवेंज मीन होता है बदला लेना या प्रतिशोध। ही थॉट एंड थॉट, वह उन्हें लगातार सोचा, कहा नो, अपने आप से। ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस, उसने अपने आप से कहा कि अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग, मेरी व्यक्तिगत जो भावनाएं हैं, टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ, अगर यहाँ पे एक न्याय देने में अगर वो सामने आई तो कहीं ना कहीं ये एक अनजस्टिस होगा। तो मुझे चाहता हूँ कि मैं सच का साथ दूँ और न्याय करूँ। फिर 15 के पैराग्राफ के अंदर चलते हैं। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस, स्टेटेड का मीनिंग होता है कहना, दोनों ने अपना अपना केस कहा। दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वाज कंसिडर्ड डीपली, दोनों के से बातचीत ही, क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ और दोनों के बीच अच्छे से बातचीत हुई। देन जुमन स्टूड अप एंड अनाउंस, उसके बाद जुमन खड़ा हुआ, एंड अनाउंस्ड, और अनाउंस किया, इट इज़ आवर ओपिनियन, मेरे ख्याल में, मेरी राय में, दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइज ऑफ द बुलक, और कहा कि साहू को जो है अलगू को प्राइज़ देना चाहिए उन बैल के। वहन साहू बोट द बुल्क, जब साहू बोट द बुल्क, जब साहू ने वो बैल खरीदे थे, इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज़, उस समय जो है उसको कोई भी डिसेबिलिटी यानी कि कोई किसी प्रकार की अपंगता या फिर डिजीज़ बीमारी नहीं थी। द डेथ ऑफ द बुल्क वाज अनफॉर्चुनेट, जब बुल्क की जो डेथ है वो अनफॉर्चुनेट हुई थी। अनफॉर्चुनेट का मीनिंग होता है दुर्भाग्यवश। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, अलगू को जो है इसमें दोष नहीं दिया जा सकता। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग, अलगू जो है अपनी फीलिंग को कंटेन नहीं कर सका, दबा नहीं सका। ही स्टूड अप, वो खड़ा हुआ, एंड सैड लाउडली, और जोर से चिल्लाया, ओवर एंड ओवर अगेन, विक्ट्री टू द पंचायत की, पंचायत की जो है जीत हुई। दिस इज जस्टिस, यही न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, पंच की आवाज़ में भगवान होता है। सून आफ्टर, जल्द ही, जुम्मन कैम टू अलगू, एम्बेरेस्ड हिम एंड सैड, जुम्मन सैड टू अलगू, जुम्मन ने कहा अलगू को, एम्बेरेस्ड, एम्बेरेस्ड मीन होता है गले लगाना, हग करना। हिम एंड सैड, और कहा, सिंस द लास्ट पंचायत, जब लास्ट पंचायत में, आई हैड बिकम योर एनिमी, मैं आपका दुश्मन बन गया था। टुडे, आज, आई रियलाइज्ड व्हाट इट मीन टू बी ए पंच, आज मुझे पता चला है कि टू मीन टू बी ए पंच, कि एक वास्तव में पंच का मतलब क्या होता है। ए पंच हैज नो फ्रेंड, एक पंच जो होता है उसका कोई दोस्त नहीं होता। नॉर एनिमी, नहीं कोई दुश्मन होता है। ही नोज ओनली जस्टिस, वह केवल न्याय देखता है, न्याय जानता है। लेट नो वन डिवाइड फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनमिटी, लेट नो वन डिवाइडेड फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस, कोई भी जो है इस दुश्मनी या दोस्ती में जो है न्याय जो है वो बीच में नहीं आना चाहिए, एक सच्चाई की ही हमेशा जीत होनी चाहिए। अलगू एम्बेरेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, अलगू एम्बेरेस्ड हिज फ्रेंड, अलगू जो है
दोस्त को गले लगाया एंड वेप्ट और रोने लगा एंड हिज टीयर वाश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। और उस आंसुओं के द्वारा जो उनके बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, गलत फहमियाँ जो थी, वो दोनों के बीच में धुल गई। तो स्टूडेंट्स कल हम जो हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो बहुत ही शानदार चैप्टर था और इसमें बताया गया है कि वास्तव में फ्रेंडशिप क्या होती है। फ्रेंडशिप वो नहीं होती कि एक दोस्त गलत कर रहा है तो हम उसका साथ दें, बल्कि एक धैर्य से काम ले, विवेक से काम ले, उसके लिए क्या गलत है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ों को देख के ही हमें जो है दोस्ती की सही परिभाषा समझ में आती है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।